तो नमस्कार दोस्तों, जो लोग राजकर्मी का दर्जा नहीं ले पाए हैं, यानी कि कहने का मतलब है जो नियोजित शिक्षक है, जो पहले से जो शिक्षक है उन्हें राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल पाया है, तो उनके लिए सरकार ने एक तोहफा दिया है दोस्तों। बिना यानी कि कहने का मतलब है एक छोटा सा एग्जाम लेकर, एक मामूली से एग्जाम लेकर, यानी कि जिसको नीतीश कुमार खुद अपने लफ्जों में बोले थे एक बयान में, एक मामूली सा एग्जाम लेकर उनको राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो राजकर्मी का दर्जा देने का वक्त आ चुका हुआ है। क्या प्रक्रिया है, क्या क्या उसमें राजकर्मी बनने के लिए क्या करना पड़ रहा है, चलिए तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, नियोजित शिक्षक अगर आप पहले से है तो आपको सक्षमता परीक्षा देने के लिए अब कहा गया है। अब सक्षमता परीक्षा अगर आप देंगे, अगर उसमें आप पास हो जाइएगा, ऐसे पास होना निश्चित है, आपको 100% पास कराया जाएगा, निश्चित तौर पे पास कराया जाएगा, क्योंकि आपको पास कराकर परेशान करना है, आपको पता ही है। चलिए, अब पास कराने के बाद में आपको क्या होगा कि सक्षमता परीक्षा में क्वेश्चन जो होगा एकदम समझिए सीडीपी वगैरह नॉर्मल लेवल का पूछेगा। ये आपको बीपीएससी जो पीसीएस लेवल पूछा था ये नहीं होगा, निश्चित तौर पे आप लोग बने रहिए। ठीक है, आपको स्कूल के लिए आवंटन के लिए 3 गो ऑप्शन दिया जाएगा। आपको 3 ही ऑप्शन आएगा, यानी 3 गो जिला को आपको चुनना होगा। उस तीनों जिला में जहाँ पे सीट खाली होगा वहाँ पे दे देगा। अगर आपका नंबर अगर कम आएगा तो जहाँ पे फेंकेगा उसका कोई हिसाब नहीं है, कहीं भी फेंक सकता है। ठीक है ना, यानी कि अपने घर के डिस्टेंस से आपको 70 80 90 किलोमीटर भी फेंक सकता है। इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। आपको दिया भी जाएगा। हाँ चलिए, हस्तांतरण का प्रक्रिया में जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत दूर फेंक दिया हुआ है, लमसम 100 किलोमीटर दूर फेंका हुआ है आपका स्कूल, ठीक है ना, तो आपको 2 बार मौका जरूर मिलेगा। आपको क्या है कि अपना जो हस्तांतरण करने का, ठीक है, लेकिन वो भी उसमें समय है, ऐसा नहीं कि आपको लगले मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी सब यही है कि आपका जो है नई नियमावली जो है कैबिनेट में भेज दिया गया है शिक्षा के लिए, यानी कि शिक्षा क्षेत्र में जो भी है, यानी कि नियोजन की प्रक्रिया में। और जो नियोजित शिक्षक जो है दोस्तों बनेंगे कैसे, क्या एक सक्षमता परीक्षा देंगे अब दिसंबर जनवरी जब भी एग्जाम ले ले। अब सरकार का ये तो इसी तरह डेट देते रहता है, लेकिन जब लेगा अपना मर्जी है, ठीक है ना। तो सक्षमता परीक्षा लेकर इन लोगों का जो है आप लोग को राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। जिला ऑप्शन के लिए 3 ऑप्शन दिया गया हुआ है, तीनों ऑप्शन में आपको जो चुनना है चुन लीजिएगा। ठीक है, अगर उस ऑप्शन में अगर आप एलिजिबल नहीं हो पाते तो आपको अपने हिसाब से कहीं भी फेंक सकता है। कहने का मतलब कहीं भी दे सकता है, फेंकने का मतलब ये हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं कि देखिए सरकार की देखिए कैसे गलत नीति है। यहाँ पे 30,000 सीट को खाइयो गया, फ्रेश सीट को, ऊपर से दूसरे को राजकर्मी दे रहा है। तो नहीं, जब खाना ही है तो पूरे को इसमें भी इसी तरह मौका कीजिए। बीपीएससी में जैसे एग्जाम देकर राजकर्मी देना है तो उसी तरह दीजिए। ये सक्षमता परीक्षा क्यों? नहीं तो आपको अगर लेना है सक्षमता परीक्षा तो इसको जो है फ्रेश जो बहाली जो आपको पूरा फ्रेश रहने दीजिए। उसमें जो पूर्व से नियोजित शिक्षक है उसको नहीं होने दीजिए। ये सब गलत नीति है। लगता है सरकार को कि लोग बेहुदा है, बेवकूफ़ है, दिमाग नहीं है। ऐसा नहीं है, दिमाग सबके पास होता है और सब कोई जानता है कि हाँ क्या नीति है क्या गलत नीति है। ठीक है, लेकिन क्या किया जाए, यहाँ पे पब्लिक लोग है भूल जाते हैं, दर्द को भूल जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है दर्द को भूल जाते हैं। 5 दिन पहले इलेक्शन से पहले आता है, प्यार से बात कर लेता, बस पहुँच जाता है। ये पता नहीं क्या है, लेकिन उन उन कष्ट को याद नहीं करते हैं कि जो कष्ट आपको मिला हुआ है। आप ही सोचिए कि 30,000 शिक्षक को उन्होंने ज्वाइन किया बीपीएससी के फ्रेश वैकेंसी पे, और फिर उनको दिया गया है कि चलो सक्षमता परीक्षा दे दो जितने भी बचे हुए हैं और आपको राजकर्मी का बना देंगे। तो भाई 30,000 को साइड करिए, फिर उस पर फ्रेश रिजल्ट दीजिए ना। कहने का मतलब है उनको अगर साइड करना है तो आपको आपको सीट जो है 30,000 को एकदम फ्रेश रिजल्ट ही होना चाहिए। नहीं तो इन लोगों को भी बोलिए बीपीएससी का एग्जाम दे, सीधी सी बात है। यहाँ पे सीट खाने के लिए एक टेक्निक हो गया हुआ है, किसी भी तरह सीट खा लेना है। अब बताना है कि मैंने 1,80,000 का वैकेंसी दिया, मैंने 80,000 90,000 1,20,000 का वैकेंसी दिया। झूठ मूठ के कहने का मतलब है, कहते हैं ना, दिखाने का दांत जो है हाथी का होता है ना, अलग होता है, खाने का दांत अलग होता है। दिखा रहे हैं कि बड़ा बड़ा है, लेकिन खाने के लिए बस पेटों नहीं भर रहा है। समझ में आ रहा है? वही बात है
अब देखिए मूल वेतन प्रति माह का क्या है, अब सुन लीजिए। मूल वेतन क्या है, वो रहेगा क्या चीज, तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक 25,000 है, 6 से लेकर 8 तक ले जो है 28,000, और जो 9 से 10 तक ले जो मूल वेतन की बात कर रहा है 31,000 है, और 11 से लेकर 12 तक लेकर 32,000 है। ठीक है ना, ये मूल वेतन है दोस्तों। ठीक है, तो वेतन का छोड़िए, पहले तो सिलेक्शन हो जाए, मेरे कहने का मतलब है ये। तो बताइए आप लोगों का क्या कहना है कि अगर कोई भी अगर सक्षमता परीक्षा लेना है, अगर सरकार को राज्यकर्मी का दर्जा देना है उनको, तो जो फ्रेश जो बहाली जो हुआ है उसमें से नियोजित शिक्षक को हटाना ही चाहिए। क्या आपका मानना सही है? आप बताइए कि अपने अकॉर्डिंग क्या यह बात सही है या गलत है। ठीक है, लेकिन सरकार के पास, अगर शिक्षा विभाग के पास दबाव इस मैटर को लेकर बनाना ही चाहिए दोस्तों। अगर नहीं बनाइएगा, नहीं बोलिएगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजकर्मी का दर्जा वहां दे दिए झूठ मूठ का। ठीक है, इधर से 30,000 को वैकेंट कर दिए, एकदम 30,000 सीट खाली रख लिए अगले बहाली को दिखाने के लिए। ठीक है, बताइए। 2 नवंबर, चलिए ठीक है दोस्तों।